अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, आज के वीलॉग में पाकिस्तान से जुड़ी जो बड़ी ख़बरें हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। जो मशरिक़ वस्ता से इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर आ रही है और पूरी दुनिया उस ख़बर को देख रही है, वो ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ हो चुका है और इसराइल के अंदर फ़लस्तीन की जानिब से कोई अब तक हज़ारों की तादाद में रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसमें 100 से ज़ायद इसराइली अब तक हलाक हो चुके हैं। जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो ये कह रहा है कि इस तरह का हमला माजी में कभी भी देखने में नज़र नहीं आया और ऐसा लगता है कि हमास की जानिब से जो इसराइल पर इस वक्त हमला किया गया है ये बहुत ज़्यादा प्लान था, वेल प्लान था और इसकी गुज़श्ता काफ़ी अरसे से प्लानिंग की जा रही थी। और क्योंकि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम हुई है, उनको कान तक खबर नहीं हुई कि हमास की जानिब से इतना बड़ा हमला किया जा सकता है। पूरी दुनिया अब इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी मज़म्मत कर रही है और मौक़िफ़ पूरी दुनिया ये अपना रही है कि गुज़श्ता 50 सालों के दरमियान इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम किए हैं। वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने निहत्ते मासूम लोगों को मारा गया है और कई साल तक फ़लस्तीन का मुहासरा भी किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़लस्तीन की जानिब से, हमास की जानिब से जो इसराइल पर हमला किया गया है उसको लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं और जो सियासी जमातें हैं वो इसकी तारीफ़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इन हमलों पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है और जो इस वक्त अरब दुनिया की सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है उसमें जो सऊदी अरब का किरदार है पूरी दुनिया उसके ऊपर सवाल उठा रही है, क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं और एक ऐसी वीडियो भी सामने नज़र आई है जिसमें इसराइल और जो सऊदी अरब है उसके जो लोग हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं और एक पार्टी टाइप हो रहा है जहाँ पर एक डांस भी हो रहा है और जो इसराइली यहूदी लॉबी है वो एक गोल दायरे की शक्ल में वहाँ पर डांस कर रही है और साथ में जो सऊदी दिखाई दे रहे हैं उनके पास सऊदी अरब का झंडा है और वो दरमियान में नाच रहे हैं। तो दुनिया ये देख रही है कि सऊदी अरब चूँकि इस वक्त अरब दुनिया का बड़ा लीडर माना जाता है, तसव्वुर किया जाता है, तो वो क्या फ़ैसला करता है। लेकिन जो मुबस्सिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो सऊदी अरब है या फिर तुर्की है या फिर उसके जो दीगर ममालिक हैं वो उस तरह से अब फ़लस्तीन की हिमायत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब जो फ़लस्तीन की जानिब से हमला किया गया है ये ईरान और हिज़्बुल्लाह की इसको मुकम्मल तौर पर हिमायत है। तो ये एक नई जंग का आगाज़ दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ कुव्वतें जो हैं वो इसराइल के साथ खड़ी होंगी और कुछ कुव्वतें फ़लस्तीन के साथ खड़ी होंगी। साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताएं कि आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ बड़े इक़दाम किए गए हैं, बड़े फ़ैसले किए गए हैं और उसमें हुकूमत की अब भरपूर कोशिश ये है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो गैर कानूनी काम हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है और डॉलर्स की जो मुनाफ़ाखोरी हो रही है उसके ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाइयाँ की जाएँ, हतमी ऑपरेशन किए जाए। FBI की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रांज़िट ट्रेड हो रही है उसकी स्कैनिंग को बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। पहले ये होता था कि तकरीबन कोई 20% के लगभग जो कंटेनर्स अफ़गानिस्तान के लिए आते थे उनकी स्कैनिंग होती थी पाकिस्तान की बंदरगाहों पर, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और ये अब 25% तक हो जाएंगे, इसकी स्कैनिंग की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रांज़िट ट्रेड हो रही है इसमें पाकिस्तान को हर साल कोई अरबों डॉलर्स नुकसान होता है। और आप देखें कि बरतानिया की जानिब से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो स्मगलिंग होती है, डॉलर्स की स्मगलिंग होती है और ईरान के ज़रिए जो ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर आता है और फिर पाकिस्तान में जो सोने की स्मगलिंग होती है, इन 3-4 बड़ी जो स्मगलिंग है इससे पाकिस्तान की मईशत को 23 अरब डॉलर से ज़ायद का सालाना नुकसान हो जाता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये इस स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में, इसको ख़त्म करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं
اور جو بین الاقوامی ادارے اور مالیاتی ادارے ہیں وہ جو سفارشات پاکستان کو پیش کر رہے ہیں، حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان سفارشات کے اوپر عمل درآمد کرے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ول نہیں ہے، حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومتی ریٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں جو لوگ امیر ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا سکے، جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا سکے۔ ورلڈ بینک اور عالمی بینک کے ساتھ ساتھ IMF پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکس آمدن کو بڑھائیں، اپنی آمدن کو بڑھائیں، اور جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ لیکن حکومت پاکستان یہاں پر الٹ کرتی ہے۔ حکومت بڑے بڑے جو ٹیکس چور ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانے کے بجائے جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کی تنخواہیں 50,000 سے بھی کم ہیں، ان کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ تو اس سے پاکستان کی اکانومی تو ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مزید غربت کا شکار ہوں گے، یہاں پر مزید مہنگائی ہوگی اور لوگوں میں جو بے روزگاری ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو ایک ایسی اکانومی کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے جہاں پر لوگوں میں خوشحالی آئے، لوگوں کو ترقی کے مواقع مل سکیں۔ اس کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں، خاص طور پر یہ جو آپشن اسمگلنگ کو روکنے کے لیے مختلف ادارے دے رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج اب اس میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے 15-20 دن اور ایک مہینے کے دوران جو ڈالرز کی قیمت کو کنٹرول کیا گیا ہے، اگر اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں اور یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو پھر ڈالر کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ مضبوط ہوگا اور ڈالر کی قیمت 250 روپے تک آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ جو پالیسیاں ہیں، خاص طور پر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس میں تسلسل چاہیے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی حکومت اس کے اوپر کمپرومائز ہوگی تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کے غریب عوام بھگتیں گے، کیونکہ انہیں ہر صورت میں ٹیکس بھی ادا کرنا ہے اور مہنگائی کا بھی سامنا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔